नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू और कश्मीर में अवामी खिदमत से मुंसलिक शोबा-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। जम्मू और कश्मीर में स्पोर्ट्स क्लब्स का रोल इंतहाई अहम। सरहदी ज़िला राजौरी में ख़वातीन हुनर साजी की तरफ राग़िब। रैनावारी अस्पताल में एंडोस्कोपिक्स लैब की सहूलियत मुतारफ। कुलगाम में लाइब्रेरी कम रीडिंग रूम की सहूलियत कायम। पुंछ में लड़कियां हॉकी खेल की तरफ हो रही है राग़िब। जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स क्लब्स नौजवान खिलाड़ियों को अच्छा प्लेटफॉर्म फराहम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और यूथ स्पोर्ट्स एंड सर्विसेज मकामी क्लब फ़आल तौर पर ये काम कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। स्पोर्ट्स क्लब्स स्पोर्ट्स कल्चर को फरोग देने और वादी के नौजवान खिलाड़ियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म फराहम करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। स्पोर्ट्स क्लब्स को जम्मू कश्मीर की तरक्की के सफर में एक अहम मुआविन करार दिया गया है, जो नौजवानों को ज़ाती दरियाफ्त और खुद की तरक्की के काबिल बनाते हैं, जबकि स्पोर्ट्स क्लब्स नौजवान नस्ल को मुआशरे में अपना हिस्सा डालने और खुद को तरक्की देने का मौका फराहम करते हैं। हमारे काफ़ी क्लब्स हैं जो डिफरेंट एसोसिएशंस के साथ एसोसिएटेड है। अभी आपने देखा होगा कि हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी मंजराम पे आई है। हमने वहाँ एक पॉलिसी के तहत एक डिसीजन लिया है कि डिफरेंट एरियाज़ ब्लॉक लेवल्स पे हम एक क्लब्स क्रिएट करेंगे, स्पोर्ट्स क्लब। वो एक पर्टिकुलर स्पोर्ट के लिए नहीं होगा। चाहे मैं आपको बोलूँगी फॉर एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं फ्रॉम सुनवार, निशात, शालीमार, हारवन एंड हजरतबल। लेट देम फॉर्मुलेट वन क्लब। जो आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा गवर्नमेंट का, जन भागीदारी जिसको आप कहते हैं, ये इनका क्लब होगा। इनको बताया जाएगा कि आपका ये डेजिग्नेटेड है, आप यहाँ खेलें। उसके बाद उनको डिफरेंट इक्विपमेंट, फॉर एग्जांपल एक क्लब में वॉलीबॉल भी होगा, क्रिकेट भी होगा, हॉकी का भी होगा। गवर्नमेंट का सपोर्ट होगा इनके लिए विज़ा विज़ प्रोवाइडिंग इक्विपमेंट, एक विज़ा विज़ प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, विज़ा विज़ प्रोवाइडिंग असिस्टेंस, एंड वी आर इन प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग सच क्लब्स। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल यूथ स्पोर्ट्स और सर्विसेज लोकल क्लब्स फ़आल तौर पर काम कर रहे हैं। खेलों की अपनी अहमियत है क्योंकि ये नौजवानों की फिटनेस लेवल को बरकरार रखने और उन्हें गैर कानूनी सरगर्मियों से दूर रखने में हमेशा मदद करता है। गुज़श्ता चंद सालों से वादी में कई मकामी क्लब कायम हो चुके हैं। हुकूमत के ताउन से ये क्लब मुख्तलिफ मकामात पर अपनी तमाम खेलों की सरगर्मियां बगैर किसी परेशानी के अंजाम दे रहे हैं। एक पर्टिकुलर क्लब हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इस तरीके से कि हम डिसिप्लिन रहते हैं। हमें वहाँ पर्टिकुलर टाइम पे जाना पड़ता है, वहाँ पे जो ट्रेनिंग कराते हैं हमें वो दिखाना पड़ता है कि नहीं हमने कुछ सीखा है। तो जिस तरह से हमारी लाइफ में स्कूल्स रोल प्ले करते हैं, उसी तरह से हमें क्लब्स भी हमारी लाइफ में रोल प्ले करते हैं। स्पोर्ट्स क्लब्स न सिर्फ नौजवानों के करियर के इम्कानात का फैसला कर रहे हैं, बल्कि उनकी शख्सियत को भी तश्कील दे रहे हैं ताकि वो अपने मुंतखब करदा शोबाए जिंदगी में रहनुमा बनकर उभर सकें। जम्मू कश्मीर के 20 अजला के हजारों नौजवानों ने यूथ क्लबों में शमूलियत इख्तियार की है, जो नौजवानों को हकीकी चैलेंजेस से निमटने और बामकसद तब्दीली लाने का मौका फराहम करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि खानार में बहुत सारे क्लब है, जिसकी वजह से कि बच्चों को मौका मिलता है सीखने में। सबसे बड़ी चीज़ है कि डिसिप्लिन आता है बच्चों में और उन्हें मौका मिलता है नेशनल चैम्पियनशिप में जाने को। इस वक्त मेरे पास 25 स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास प्रैक्टिस करने के लिए कंटिन्यू आते हैं। इस वक्त प्रेजेंट है, अभी हमारा टाइम है 2 बजे से 4 बजे तक। तो यहाँ पर दाएँ बाएँ बहुत सारे क्लब्स हैं, जिस क्लब्स की वजह से बच्चों को सीखने को सब कुछ मिलता है। गुज़श्ता चंद सालों से इन क्लबों ने
बहुत से अच्छे खिलाड़ी पैदा किए जिन्होंने कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों की ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की गरज से मुतादिद मरकजी ज़ेर सरपरस्ती स्कीमों के ज़रिए दस्तकारी और हुनरसाजी की तरबियत फराहम की जा रही है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी व सरहदी ज़िला राजौरी में ख़वातीन की खासी तादाद मुस्तफ़ीद हो रही है। जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों की ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए प्रधानमंत्री महिला शक्ति योजना के तहत मुतादिद मरकजी माली मौनत वाली स्कीमों के जरिए दस्तकारी की तरबियत फराहम की जा रही है। इस सिलसिले में पहाड़ी और सरहदी जिला राजौरी में हुनर साजी के हवाले से कई तरबियती मराकज़ कायम किए गए हैं, जहां घरेलू और पढ़ी लिखी ख़वातीन हुनर की तरबियत हासिल करके अपने मुस्तकबिल को महफूज बना रही हैं। मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। हमारे यहाँ एक सेंटर आया स्टेपल का, तो अब हम इस पे आते हैं सीखने के लिए। हमने यहाँ बहुत कुछ सीखा। हमारे ये सेंटर में 20 लड़कियाँ हैं, तो हम रोज़ सुबह आते हैं। हम रोज़ सुबह 10 बजे आते हैं और 2 बजे जाते हैं। तो हमें एक महीने का हमें 1000 मिलता है, 1000 मिलता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे आगे भी हमें सेंटर मिलते रहें, हम इसी तरह से अपना काम आगे चलाते जाएं। राजौरी जिले में कायम किए गए हुनरसाजी के तरबियती मराकिज़ में घरेलू ख़वातीन और पढ़ी लिखी बेरोजगार लड़कियों को हुनरसाजी की तरबियत दी जाती है ताकि वो बाइख्तियार बनकर किसी पर इन्हसार न करें और अपनी माली ज़रूरियात खुद पूरी कर सकें। इन मराकिज़ में ख़वातीन को कढ़ाई, दस्तकारी, सिलाई जैसी हुनरसाजी को सीखने की तरगीब दी जाती है। मैं 9th तक पढ़ी हूँ, उसके बाद शादी होगी, नहीं पढ़ सकी। घर में थोड़ी परेशानी थी, उसकी वजह से नहीं पढ़ सकी। उसके बाद ये 1 साल हो गया मुझे यही सोचने का सेंटर करती हूँ, तो शौक़ की वजह से मैं भी यही चाहती हूँ कि मुझे भी इसकी इंटरेस्ट हो जाए, अपनी जांच आए और घर में कोई ना कोई काम करूँ। हुकाम का कहना है कि हम इन ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की तरबियत दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो मुस्तकबिल में अपने रोजगारी यूनिट कायम कर सकती हैं और आसान शराइत पर सरकारी स्कीमों के तहत कर्जा जात भी हासिल करके अपने मुस्तकबिल को रोशन बना सकती हैं, जबकि बेशतर ख़वातीन ने तरबियत हासिल करने के बाद खुद रोजगार का रास्ता इख्तियार किया। 6 महीने की इनिशियल ट्रेनिंग होती है, उसमें इनको सिखाते हैं। कपड़ा ये अपना उस वक़्त लाती हैं, बाद में इनको इधर से शाल मिलते हैं, वो हमारे दफ्तर राजौरी से शाल आते हैं, धागा भी वहीं से मिलता है। काम हम अच्छे तरीके से इनको सिखाते हैं, इनको तैयार करते हैं, चाहे ये सोसाइटी खोलें, अपने घर में काम कर सकें। ये बहुत अच्छा काम है, सोजनी ट्रेनिंग है, ये सोजनी कढ़ाई है, कश्मीरी कढ़ाई इसको बोलते हैं। राजौरी जिले में हुनरसाजी के तरबियती मराकिज़ एक नई सोच का पैगाम दे रहे हैं कि हुनरसाजी ख़वातीन की तरक्की, बाइख्तियारी और खुद मुख्तारी की कुंजी है। जम्मू कश्मीर की हुकूमत वादी कश्मीर में शोबे सेहत के बुनियादी ढांचे की तरक्की के साथ साथ जदीद और मयारी तबी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने में मसरूफ़ है। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अस्पताल में एंडोस्कोपिक सिकल लैब की सहूलियत मुतारफ़ की गई। पेश इस सिलसिले में यह खास रिपोर्ट। गरमाए दारुल हुकूमत श्रीनगर के रैनावारी इलाके में वाक़ा जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अस्पताल जम्मू व कश्मीर का पहला अस्पताल बन गया, जहां तिब्बी पेशेवर अफराद की एंडोस्कोपिक जराही की महारत को बढ़ाने के लिए एक एंडो लेप्रोस्कोपिक स्किल लैब मुतारिफ कराई गई है। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अब्दुल रऊफ का कहना है कि तिब से मुताल्लिक दीगर 18 अक़साम की स्कीमों के बावजूद ये कश्मीर के डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज के जरिए शुरू किया जाने वाला एक किस्म का तरबियती प्रोग्राम है। Endoskill Lab is basically a training initiative that is
been undertaken by Directorate of Health Services, and this is one of a kind in Kashmir under Directorate Health Services. Isse pehle we have it in schemes and SMHS, but this is the first of a kind in under Directorate Health Service Kashmir. تو اس میں یہ ہے کہ JLNM has started this is just for training procedures of surgeons, gynecologists in laparoscopic and other surgeries, allied surgeries. اسپتال انتظامیہ یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ تربیت یقینی طور پر لیپروسکوپک سرجریوں میں سرجنوں کی مدد کرے گی. انتظامیہ کہتی ہے کہ باقاعدگی سے طبی پیشہ ور افراد کی تربیتی صلاحیتوں کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جواہر لال نہرو میموریل اسپتال نے سرجنز، ماہر امراض نسواں اور لیپروسکوپک معالجین کی تربیت کے طریقہ کار کے لیے یہ اقدام شروع کیا ہے. نارملی ہم سرجریز اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں اور ہمارے سامنے پیشنٹس کے جو ٹیشوز ہوتے ہیں وہ بالکل ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں، لیکن اس سے جو کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہمارے پاس انسٹرومنٹس ہیں ان کو ہم پیشنٹس کے ایبڈومن میں یا باقی جگہوں پہ ڈال کے اندر جب ہم کام کرتے ہیں تو اس سے جو عام طور سے ہماری جو آئی اور ہاتھوں کی کوآرڈینیشن ہے وہ تھوڑی سی اچھی نہیں ہوتی ہے پہلے. تو جب ہم اس پہ زیادہ ٹائم دیں گے تو ہماری جو ہینڈ آئی کوآرڈینیشن ہے اور ہماری جو ناٹنگ سکلز ہے جو اندر سوچر کرنا پڑتا ہے ہمیں وہ دھیرے دھیرے وہ اور زیادہ امپروو ہو جائے گا. اسے سرجری اور طب کے شعبے میں ایک انقلابی رجحان قرار دیا جا رہا ہے. طبی پیشہ ور افراد اوپن سرجری سے لیپروسکوپک سرجری کی طرف راغب ہو رہے ہیں. چونکہ اس قسم کی سرجری سب ڈسٹرکٹ کی سطح پر اسپتالوں میں ہر کوئی کر رہا ہے، اس لیے یہاں تربیت فراہم کرنے سے طبی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا. جو نئے ڈاکٹرز نکلتے ہیں آتے ہیں پھر جوائن کرتے ہیں ہمارے ہیلتھ سروسز میں تو دے ول گیٹ گڈ اماؤنٹ آف ٹریننگ فرام دس ویٹ لیب. دے ول گیٹ ٹرینڈ، ان کے اسکلز بہت اچھے ڈیولپ ہو جائیں گے اس ویٹ لیب میں، اینڈ دے ول دین گیٹ گڈ اپارچونیٹی ٹو آپریٹ ان ادر سیکٹرس لائک دے آر پوسٹڈ ان فار فلنگ ایریاز جہاں پہ اویلیبل ہے لیپروسکوپ. ان کو لیپروسکوپی کا بھی اسکل اتنا ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا، ان کی ہینڈ آئی کوآرڈینیشن بہت اچھی ہو جائے گی اینڈ دے ول ایکسل ان دیئر اسکلز. یہ پروجیکٹ ابتدائی طور پر ریناواری اسپتال سری نگر میں طبی اور نیم طبی عملے کو تربیت دینے کے مقصد سے شروع کیا گیا تھا، لیکن جلد ہی دیگر اسپتالوں کے ڈاکٹروں کو تربیت کے لیے طلب کیا جائے گا. اس اسپتال کے بعد ڈائریکٹوریٹ آف ہیلتھ سروسز وادی میں مزید ایسی لیبز قائم کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ صحت کے پیشہ ور افراد کو نئی ٹیکنالوجی سے متعارف کراتے ہوئے ان کو فائدہ پہنچایا جا سکے. محکمہ لائبریری اور ریسرچ نے شہریوں کو معلومات تک رسائی کو وسیع کرنے کے لیے مختلف محکموں کے ساتھ تبادلہ خیال کر کے جموں کشمیر میں ریڈنگ زون کم پبلک لائبریری کا ایک نیٹ ورک قائم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے. اسی سلسلے کی ایک کڑی کے تحت جنوبی کشمیر کے ضلع کلگام میں انتظامیہ نے سول سروسز امتحانات کے خواہش مند امیدواروں کے لیے لائبریری کم ریڈنگ روم کی سہولیت قائم کی ہے. ضلع کے سول سروسز امتحانات کے خواہش مند امیدواروں کو بہترین مواقع فراہم کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ کلگام نے یہاں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں جدید ترین سہولیات سے لیس لائبریری کم ریڈنگ روم قائم کیا ہے. خواہش مند امیدواروں نے حکومتی اقدام کی کافی سراہنا کی ہے. یہ جو انیشیٹو لیا ہے ڈسٹرکٹ کلیکٹر اینڈ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، یہ بہت بڑھیا سٹیپ لیا ہے انہوں نے. اس سے ہمیں بکس اویلیبل ہوتی ہے جو بھی UPSC اسٹینڈرڈ کی ہوتی ہے اور ایک بہترین فیسلٹی ملتی ہے، سائلنٹ ماحول ملتا ہے ریڈنگ روم کے لیے. آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹ لیسٹ 50 بچوں کی اکاموڈیشن ہے یہاں پہ. یہ بہت اچھا سٹیپ لیا ہے، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. محکمہ لائبریری اور ریسرچ نے شہریوں خاص طور پر سول سروسز امتحانات امیدواروں کو معلومات تک رسائی کو وسیع کرنے کے لیے مختلف محکموں کے ساتھ
तबादुल ख्याल करके जम्मू कश्मीर में रीडिंग जोन कम पब्लिक लाइब्रेरियों का एक नेटवर्क कायम करने का मंसूबा बनाया है। कुलगाम में लाइब्रेरी कम रीडिंग रूम की सहूलत मुतारिफ कराना इसी की एक कड़ी है। नौजवानों ने सरकारी इक़दाम को नई राह से ताबीर किया है। तो इस चीज़ के लिए हम डीसी साहिबान को भी उसका भी शुक्रगुजार है, और जो भी एसओ साहब है यहाँ के, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने ये इनिशिएटिव ले लिया ताकि जो स्टूडेंट्स है वो यहीं पे पढ़ाई कर सके, जो भी सिविल सर्विस के लिए पढ़ना चाहते हैं वो यहीं पे भी पढ़ सके, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है, डेलिकेट है पढ़ने के लिए। यहाँ पे एक तो एनवायरनमेंट उस टाइप का मिलता है और यहाँ पे बाकी सारी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। लाइब्रेरी कम रीडिंग रूम की सहूलत मुतारिफ करने के हवाले से जिला तरक्याती कमिश्नर का कहना है कि नौजवानों में सिविल सर्विसेज को करियर के तौर पर अपनाने के लिए काफी जोशो खरूश पाया जाता है, और जिली इंतजामिया ने इन उम्मीदवारों को इन इम्तहानात की तैयारी के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए ये पहल की है। इसका पर्पस जो है वो रीडिंग रूम का है लाइब्रेरी के साथ साथ। मैं हमेशा समझता हूँ कि जो कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, स्पेशली जो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस है, इसमें एक इकोसिस्टम होना चाहिए जिसमें बच्चे को एक इन्वायरमेंट होगा जहाँ पर बहुत सारे बच्चे आएंगे और तैयारी करेंगे। तो एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की गई है। तो मैं समझता हूँ कि दैट ये आगे जाके, और जैसा हमारा रिस्पॉन्स हमें दिख रहा है, तो ये आगे जाके बहुत सक्सेसफुल रहेगा और बहुत सारे बच्चों को इससे फायदा मिलेगा। जम्मू कश्मीर में हुकूमत की पॉलिसियां हमेशा नौजवानों के हामी रही हैं और नौजवानों को आगे आने की जरूरत है। सुबह जम्मू के जिला पुंछ में लड़कियां दीगर खेलों के साथ साथ हॉकी खेलने की तरफ राग़िब हो रही हैं। इस सिलसिले में पुंछ में लड़कियां बाज़ाब्ता तौर पर तरबियत भी हासिल कर रही हैं ताकि जम्मू कश्मीर और मुल्क की नुमाइंदगी कर सकें। जम्मू कश्मीर के सरहदी जिला पुंछ में सबसे ज्यादा 9000 नौजवानों ने यूथ क्लब्स में दाखिला लिया है, जहां वो अपने मुस्तकबिल को महफूज बना रहे हैं। जिले में दीगर खेलों के साथ साथ लड़कियां अब हॉकी की तरफ राग़िब हो रही हैं और इसका रुझान तेजी से बढ़ता जा रहा है। लड़कियां हॉकी खेल में जम्मू कश्मीर और मुल्क की नुमाइंदगी करने के लिए पुरज़म हैं। अभी मैं 21 की हूँ और अभी तक मैं इसी फील्ड में डेली यहाँ पे आना, शाम को खेलना, अपना पूरा टाइम देना, तो ऐसा इंटरेस्ट मेरा बना। और अभी तक मैं अपनी अचीवमेंट बताऊं तो JNK में, पूरी हमारे JNK यूटी में एक मैं ही ऐसी लड़की हूँ जिसने अभी तक 21 की एज में 16 टाइम नेशनल में रिप्रेजेंट किया अपनी स्टेट को। तो ये एक तरह का मेरे लिए प्राउड मोमेंट है। हमारे पुंछ के लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि हाँ, ये अचीवमेंट देखकर मेरी, तो हाँ ऐसे ही है कि स्पोर्ट्स में आकर मुझे एक अलग सा पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिला। जिला पुंछ में लड़कियां हॉकी खेल के बुनियादी गुर सीखने के लिए बाज़ाबिता तौर पर तरबियत हासिल कर रही हैं। इस सिलसिले में तरबियती कैंप भी लगाए जा रहे हैं ताकि ख़वातीन खिलाड़ियों को मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह के मुकाबलों के लिए तैयार किया जा सके। जिले की कई लड़कियों ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया बल्कि अपना और अपने वालिदैन का सर फख्र से ऊंचा किया। ये हमारे लिए, मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि मेरी एक जूनियर है, मेरी कलीग है, और हमारे क्लब के लिए बहुत प्राउड की मूवमेंट है कि इतना बढ़िया खेलना और अभी भी अपना कभी गिव अप नहीं करना। सबसे बड़ा इनका अभिलव का प्लस पॉइंट ये है कि ये कभी गिव अप नहीं करती है। इसका एक एटीट्यूड है, वो है नेवर गिविंग अप। तो मैं, मेरे साथ जितनी भी लड़कियां खड़ी हैं, मैं ये सबको ये भी बोलना चाहती हूँ कि एटीट्यूड होना चाहिए अगर, तो यही होना चाहिए कि आप कभी गिव अप ना करो, करते रहो। एट द एंड मैनेज जो है वो रंग जरूर लाती। तरबियती कैंप के कोच का कहना है कि लड़कियों के साथ साथ लड़कियां भी हॉकी खेल में गिरां कद्र और नुमायां कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जिले में कई लड़कियों ने 15 मरतबा मुल्क की नुमाइंदगी की है, जबकि अब सीनियर खिलाड़ियों को देखकर मजीद लड़कियां आगे आ रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आजकल के बच्चे
آپ اگر دیکھیں تو کتنے اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں, ڈرگ انمیننس کی بات کریں, آپ تھیفٹ کیسز کی بات کریں, وہ سب سے بچے دور ہو کے آج اپنی جو انرجی ہے وہ گراؤنڈ میں, اپنا ٹائم جو ہے وہ گراؤنڈ میں دے رہے ہو کہ رسپانسبل سٹیزن بن رہے ہیں. اور ہماری بھی یہی کوشش رہے گی کہ بچوں کو وہ پلیٹ فارم دیا جائے اسپورٹس میں جس میں وہ خود کی جو ان کی انرجی ہے وہ پازیٹیو وے میں چینلائز کر سکیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ جو جینڈر ایکویلٹی ہے, لڑکا اور لڑکی, وہ جو ہماری سوسائٹی میں وہ چیزیں ان کو ختم کر کے آج ہم لوگ لڑکیوں کو بھی اس پائیدان پہ لے کے آئیں, اس لیول تک لے کے آئیں کہ وہ لڑکوں کے ساتھ کمپیٹ کر کے اور اپنا لوہا منوا رہی ہے. ضلع پونچھ میں نوجوانوں کی خاصی تعداد کھیل سرگرمیوں کی طرف راغب ہو رہی ہے, جن میں مارشل آرٹ اور ہاکی بھی شامل ہے. جہاں لڑکے ان کھیل مقابلوں میں حصہ لے رہی ہیں, وہیں لڑکیاں کامیابی کے کہکشاں پر چمک رہی ہیں. ناظرین, اسی کے ساتھ بدلتا منظر کا آج کا شمارہ اختتام پذیر ہوتا ہے. آپ کو ہمارا یہ شمارہ کیسا لگا, اس بارے میں آپ اپنی رائے ہمیں بدلتا منظر kashmir@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں. آئندہ شمارہ لے کر انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.